ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास के शुक्रवार के दिन जीवंतिका माता का व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और मंगल कामना के लिए करती है। इसमें जीवंतिका माता के नाम से व्रत रखा जाता है और उनकी पूजा करने के बाद व्रत कथा का पाठ या फिर श्रवण किया जाता है। इस दिन महिलाएं लाल वस्त्र धारण करती है और लाल पुष्प के द्वारा ही माता की पूजा करती है। यदि आप आज इस व्रत को नहीं भी कर पा रहे हैं तो उनकी व्रत कथा का श्रवण करने से आपको उसी के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होगी। बोलिए ओम श्री जीवंतिकाए नमः। पांड्य देश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेसी नामक भार्या थी। तब उसे संतान न हुई। तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत सा धन देकर वह रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अनवलोभन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमंतोन्नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसने वह उसे दिखा दिया। फिर उसके सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो, यह अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। उसका मन यह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि उसने किसी मांस के पिंड को जन्म दिया है। यह सब बात उसने अपने पति को बताई। तब पुरोहित ने अपनी पत्नी को श्रावण मास के शुक्रवार के दिन किए जाने वाले जीवंतिका माता के व्रत के बारे में बताया और उसे इस व्रत को करने की सलाह दी। तब पुरोहित की पत्नी ने अपने पति से पूछा कि यह जीवंतिका माता कौन है। तब पुरोहित ने उसे बताया कि जीवंतिका माता देवी दुर्गा का ही एक रूप है जो अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनती है और उनके बच्चों की रक्षा करती है। यह जानकर पुरोहित की पत्नी ने भी निश्चय किया कि वह इस व्रत को अवश्य करेंगी। उधर राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुन
जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नतापूर्वक मुक्त करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नाम कर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने अपने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर लाल पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गेहूं की पीठी के बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, हे जीवंती माता, हे करुणा की देवी, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका माता की कृपा से वह बालक दीर्घ आयु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वह पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंप कर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पटिक का भेष धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले छठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया था। यह राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए छठी देवी आई, किंतु जीवंतिका देवी ने उस छठी देवी को यह कहकर रोक दिया कि राजा को लांग कर मत जाओ, क्योंकि यदि तुमने आज इस बच्चे के प्राण ले लिए तो इसका इंजाम उस राजा पर लगेगा, जिसके कारण वह ब्राह्मण उस राजा को मृत्यु का श्राप भी दे सकता है। तब जीवंतिका माता के रोकने पर वह छठी देवी जैसी आई थी वह वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने प्रभाव वाले हैं। यह देखकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित रह गया है। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पिंडदान करते समय विष्णु पद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पीतर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लेना, वह बता देगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बात सोचते विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वह उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही छठी देवी आई। तब जीवंतिका के दोबारा रोके जाने पर उस छठी देवी ने उनसे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम रात दिन इसकी रक्षा करती हो?
तब छठी का यह वचन सुनकर जीवंती ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सारा कारण बताया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अतः उन्होंने जीवंती और षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंती ने कहा, हे सृष्टि, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्ते के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का शाक भी वह नहीं खाती। यह सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र को किसी को मारने नहीं दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें आमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंकण भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित की पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में से दूध निकलने लगा। दोनों वक्ष स्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं में पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंती से प्रार्थना की, हे जीवंती माता, मेरे पिता तो ये है, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें सत्य का पता लगवाने तथा विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार माता जीवंतिका की व्रत कथा समाप्त हुई। भक्तों, यदि आप भी इस व्रत को करना चाहते हैं तो इसकी पूजा विधि बहुत ही आसान है। सर्वप्रथम आप सावन मास के किसी भी शुक्रवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करें। फिर अपने मन में जीवंतिका माता के व्रत का संकल्प करें कि हे माता, आज मैं आपका यह व्रत निर्जल रखकर या फिर निराहार रहकर करूंगी। उसके बाद अपने पूजा गृह में एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर जीवंतिका माता की प्रतिमा स्थापित करें। यदि आपके पास जीवंतिका माता की प्रतिमा नहीं है तो आप दुर्गा माता की प्रतिमा रखकर भी पूजन कर सकती है। पूजन करने के बाद माता की
व्रत कथा का श्रवण करें। फिर माता से मनोकामना जो भी आपने मांगी हो वह कहे। फिर प्रसाद वितरण करें। बोलिए जीवंतिका माता की जय।